आज के इस दौर में हर व्यक्ति अपने दुखों से परेशान है। हर व्यक्ति के पास अपना दुख है। किसी को संपत्ति का दुख है तो किसी को अपने मन की शांति का दुख है। दोस्तों, हमें कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी अपने अतीत को सोचकर दुखी नहीं होना चाहिए। दुखी होने से न सिर्फ हमारा वर्तमान खराब होता है, बल्कि हम अपना भविष्य भी पूरी तरह खराब कर लेते हैं। हमारी आज की कहानी भी हमें अपने दुखों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में अपना उपदेश दे रहे थे। उस गांव का एक धनी व्यक्ति महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनने आया। उपदेश सुनकर उसके मन में एक प्रश्न पूछने की जिज्ञासा हुई, परंतु सबके बीच प्रश्न पूछने में उसे बहुत ज़्यादा संकोच हुआ, क्योंकि उस गांव में उस व्यक्ति की बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा थी और प्रश्न कुछ ऐसा था कि उसकी प्रतिष्ठा दांव पर लग रही थी। इसलिए सबके जाने का इंतज़ार करने लगा। जब सब लोग चले गए तब वह महात्मा बुद्ध के पास आया और अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध से कहने लगा, प्रभु, मेरे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, परंतु मैं फिर भी खुश नहीं हूँ। मुझे हमेशा खुश रहने का राज बताएं। मैं जानना चाहता हूँ कि हम हमेशा प्रसन्न कैसे रह सकते हैं। महात्मा बुद्ध कुछ देर तक चुप रहे और फिर बोले, तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूँ। ऐसा कहकर बुद्ध उसे अपने साथ लेकर जंगल में चल दिए। रास्ते में महात्मा बुद्ध ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को देते हुए कहा, इसे पकड़ो और इसे लेकर अपने साथ चलो। वह व्यक्ति पत्थर उठाकर चलने लगा। कुछ समय बाद उस व्यक्ति के हाथों में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुप रहा और चलता रहा। लेकिन जब चलते हुए काफ़ी समय बीत गया और उस व्यक्ति से दर्द सहा नहीं गया, तो उस व्यक्ति ने बुद्ध को अपनी परेशानी बताई। बुद्ध ने उससे कहा, पत्थर नीचे रख दो। पत्थर नीचे रखते ही उस व्यक्ति को बड़ी राहत महसूस हुई। तभी महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया, यही खुश रहने का राज है। उस व्यक्ति ने कहा, भगवान, मैं कुछ समझा नहीं। तभी महात्मा बुद्ध बोले, जिस तरह इस पत्थर को कुछ पल तक हाथों में रखने पर थोड़ा सा दर्द तुम्हें महसूस हुआ, अगर तुम इस पत्थर को और अपने हाथों पर ज़्यादा देर रखते तो तुम्हें और ज़्यादा दर्द महसूस होता। उसी तरह दुखों के बोझ को हम जितनी ज़्यादा देर अपने कंधों पर उठाएंगे, हम उतने ही ज़्यादा दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुख के बोझ को कुछ पल तक उठाएंगे या पूरी ज़िंदगी उठाएंगे। अगर खुश रहने की आकांक्षा रखते हो तो दुख रूपी पत्थर को जल्द से जल्द नीचे रखना सीखना होगा। दोस्तों, हम सब भी यही करते हैं। हम अपने दुखों को पूरा जीवन अपने कंधों पर लेकर ढोते रहते हैं। हमने अपने जीवन में कई लोगों को ये कहते सुना होगा, उसने मेरा इतना अपमान कर दिया, मैं ज़िंदगी भर उसे नहीं भूल सकता। वास्तव में अगर आप उसे नहीं भूल सकते तो आप अपने आप को ही कष्ट दे रहे हैं। दुखों से मुक्ति तभी संभव है जब हम दुख के बोझ को अपने मन से जल्द निकाल दें और इच्छाओं से रहित होकर एक नया जीवन शुरू करें। और याद रखिए, प्रत्येक क्षण अपने आप में नया है और जो बीत चुका है उसकी कड़वी यादों को मन में संजो कर रखने से बेहतर है कि हम अपने वर्तमान क्षण का पूर्ण रूप से उपयोग करें और अपने जीवन का आनंद उठाएं। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, हमें अपनी पीड़ादायक बातों को भूलकर हमेशा जीवन में घटित हुई ऐसी घटनाओं को, सिर्फ ऐसी बातों को याद रखना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले। असल में लोगों की आदत बन जाती है, कुछ लोग हर परिस्थितियों में सिर्फ उन्हीं पलों को याद करते हैं जो उन्हें खुशी देती हैं, मगर कुछ लोग चाहे कितनी भी बेहतर से बेहतर स्थिति में पहुंच जाएं, मगर आखिरकार वे दुखी होने का कोई न कोई कारण खोज ही लेते हैं। इसलिए यदि खुश रहना चाहते हो तो दुख रूपी पत्थर को जल्द से जल्द नीचे रखना होगा, क्योंकि इसे उठाने से न सिर्फ हमारे जीवन में कड़वाहट आएगी, बल्कि हमारा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा।
कैसी लगी आपको ये कहानी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।